चंद्रयान-3 धरती से 51,400 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचा। तभी इसरो के साइंटिस्ट ने लगाई वो तकनीक कि एक झटके में चंद्रयान-3 80,000 किलोमीटर के पार पहुंचा। एक कदम के बाद भारत का यान चांद के हाईवे पर निकला। लेकिन अब मुसीबतें बढ़ चुकी है। एक ऐसी अच्छी खबर आई है कि भारत के चंद्रयान-3 ने चौथा पड़ाव भी सक्सेसफुली पार कर लिया है। अब चंद्रयान-3 का ऑर्बिट बदल चुका है। इसरो के साइंटिस्ट ने कुछ सेकंड्स के लिए चंद्रयान-3 का इंजन चालू किया तो यान ने अब अपना रास्ता बदल लिया है। यानी चंद्रयान-3 की अब धरती से दूरी 51,400 किलोमीटर से बढ़कर 80,000 किलोमीटर पार कर गई है। अब इसरो का नेक्स्ट टारगेट इसे धरती से 1,00,000 किलोमीटर दूर पहुंचाने का है। इसरो ने कुछ ऐसा किया है कि आप भी उसे जानकर दंग रह जाएंगे। और सवाल ये भी है कि इसरो ने चंद्रयान-3 को सोने वाली चादर क्यों ओढ़ा रखी है, आखिर वो क्या काम कर रही है। सभी जानकारी के लिए हमारे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अब चंद्रयान-3 चौथे ऑर्बिट के बाद कहाँ जा रहा है? इसके बाद इसका एक और ऑर्बिट बदला जाएगा और इसरो का सामना कठिनाइयों से होगा। इसरो ने बताया कि यान बिल्कुल सेफ है और लगातार आगे बढ़ रहा है। अब एक और इंजन फायर करने के बाद चंद्रयान-3 चांद के रास्ते पर लंबे लूनर ट्रांसफर ट्रांजेक्टरी के लिए निकल जाएगा। इसरो के वैज्ञानिक ने बताया कि अभी धरती के आसपास की कक्षा ही बदली जा रही है। साथ ही इसरो के साइंटिस्ट का टारगेट है कि 31 जुलाई तक चंद्रयान-3 को 1,00,000 किलोमीटर वाले ऑर्बिट तक पहुंचा दे, ताकि एक चांद के रास्ते में एक सिग्नल शॉट मारा जाए, जिससे ये लूनर ट्रांसफर ट्रांजेक्टरी के 5 दिन की यात्रा में निकल जाएगा और चंद्रयान-3 सेफली चांद पर लैंड कर सकेगा। इस चंद्रयान को चांद के 100 किलोमीटर के दायरे के ऑर्बिट में डाला जाएगा, जहां से 17 अगस्त को propulsion मॉड्यूल चंद्रयान-3 के लैंडर और रोबोट से सेपरेट हो जाएगा। लैंडर को 100 गुना 300 किलोमीटर के ऑर्बिट में डाला जाएगा। चंद्रयान को इस ऑर्बिट में लाने के लिए चंद्रयान की स्पीड को स्लो करना पड़ेगा। ये टास्क 23 अगस्त तक होगा और इसको ही टेरर टास्क कहा जा रहा है। चंद्रयान-3 में हुई एक चूक इसरो को हरा सकता है। जब स्पेस में कोई ग्रेविटी के अपोजिट जाता है तो ये ग्रेविटी इसे रोकने का काम करती है। इससे बचने के लिए स्पेसक्राफ्ट को 40,233 किलोमीटर पर आवर के स्पीड को मेंटेन करके रखना होता है। हमारे धरती के ऊपर एटमॉस्फेयर और मैग्नेटिक फील्ड के प्रोटेक्टिव कवर मौजूद है और इसके ऊपर जाते ही टेम्परेचर बिल्कुल बदल जाता है। अभी चंद्रयान-3 को इस टेम्परेचर को झेलना पड़ेगा। दिन में टेम्परेचर 100 के पार चला जाता है और रात में टेम्परेचर -100 तक पहुंच जाता है। चंद्रयान-3 को इतनी वेरिएशंस झेलने पड़ेंगे, नहीं तो गड़बड़ी हो सकती है। स्पेस में कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स घूम रहे हैं। जब ये चंद्रयान-3 से टकराते हैं और टूटते हैं तो इससे सेकेंडरी रेडिएशन वाले पार्टिकल्स निकलते हैं। बड़ी दिक्कत तो तब पैदा होती है जब सूरज में सोलर विस्फोट होते हैं। तब इससे निकलने वाले चार्ज पार्टिकल्स स्पेसक्राफ्ट को बर्बाद कर सकते हैं। आपने जो चंद्रयान-3 पर सोने की परत देखी है वो इससे बचने के लिए ही लगाए जाते हैं। चंद्रयान-3 को थोड़ा सा भी नुकसान हुआ तो इससे धरती से संपर्क टूट सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चंद्रयान-3 इतनी सारी कठिनाइयों को पार करके चांद की सतह पर लैंड करेगा? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।